अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो क्लास 4 हम साइंस फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी जिसका ऑथर का नेम है निकोलस ब्रैश। यानी ये दी साइंस फैक्टर हम पढ़ेंगे। तो इसका हम पेज नंबर 72 पढ़ेंगे, जिस पे है द सोलर सिस्टम, यूनिट नंबर 10 है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। डू यू नो व्हाट द शेप द अर्थ इज़, यानी ज़मीन की शक्ल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इफ़ यू सेड स्फीयर देन यू आर ऑलमोस्ट राइट, यानी अगर कहा जाए कि ये एक स्फीयर है तो ये एक कुर्रा है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट राइट। तो स्फीयर इज़ अ सॉलिड सर्कल, यानी एक सॉलिड ठोस सर्कल जो है, ठोस दायरा जो है, उसे स्फीयर कहते हैं। तो द अर्थ इज़ नॉट क्वाइट अ सॉलिड सर्कल, यानी बिल्कुल ये सर्कल नहीं है, यानी अर्थ जो है वो सॉलिड सर्कल नहीं है। इसकी शेप के बारे में बताया है कि यहाँ से इसकी शेप के बारे में बताते हैं कि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, ये स्लाइटली थोड़ी सी चिपटी है एट द पोल्स अतराफ से, तरफेन से, यानी ये अगर अर्थ हम शो करें तो ये थोड़ी सी ओवल इसकी शेप बनेगी। एंड लिटल स्वेलन इन द मिडल, और दरमियान से थोड़ा उभार है इसका। एज वेल एज दैट continual movement within the earth means its shape is, यानी इन्होंने कहा कंटिन्यूअल, यानी एक तरतीब से जो मूवमेंट है इसकी ऑलवेज चेंजिंग, यानी हरकत से ये मालूम होता है कि इसकी शक्ल जो है वो हमेशा बदलती रहती है। नॉट दैट एनीवन वुड नोटिस, कि कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि कोई नोटिस कर सके, कोई मुशाहदा कर सके, उसे ऑब्जर्व कर सके। द चेंज माइट ओनली बी 1 सेंटीमीटर डिफरेंस ईच ईयर, यानी हर साल अगर 1 सेंटीमीटर भी फ़र्क आए तो ये यानी इतना कम होता है डिफरेंस के कोई मेजर नहीं करता। तो ये नेक्स्ट है कि कैसे मूव करती है अर्थ, हम ये देखते हैं। तो यानी अर्थ की मूवमेंट के बारे में, तो ये मूवमेंट ऑफ अर्थ, द रिवॉल्विंग अर्थ का जो है वो घूमना है, वो अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। तो ये है द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग, अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है अराउंड द सन। सो और ऑल द अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम में दूसरे सियारे जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे सूर्य के गिर्द तमाम सियारे मूव करते हैं, तमाम प्लैनेट से। तो उसमें मैंने बताया था कि हर प्लैनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट है, जिसकी वजह से वो आपस में टकराते नहीं हैं, कोई भी प्लैनेट दूसरे से टकराता नहीं है। इट टेक्स द अर्थ 365 डेज, यानी अर्थ को कितने दिन लगते हैं, 365 दिन 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी सूर्य के गिर्द घूमने में लगते हैं। यानी इट टेक्स द अर्थ 365 days 48 minutes and 46 seconds to orbit the sun. That is how we measure 1 और ईयर, हम अपना जो साल को है इससे मेजर कर सकते हैं। द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, यानी अर्थ जो है वो सूर्य के गिर्द घूम रही है, ये उन लोगों ने शो किया हुआ है। तो ये डायग्राम में, यानी दरमियान में सेंटर में सोलर सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है, यानी सूरज है, वो शो किया है, और साथ में ये अर्थ दिखाई हुई है कि कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे 1 ईयर बनता है। यानी यहाँ से ये रिवॉल्व करते करते दोबारा से यहाँ पे आएगी तो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 73 पे आए हैं। तो पेज नंबर 72 में हमने देखा कि अर्थ रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट है द स्पिनिंग अर्थ। अर्थ स्पिन करती है, यानी एक ही एक्सिस के गिर्द जो घूमती है। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमती है। अब एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स में से गुजर रही है। तो यानी ये कोई
दिखाई नहीं देती लाइन, ये इमेजिनरी ख्याली लाइन है, तो जिसके गिर्द ज़मीन घूमती है। तो ये उन्होंने दिखाए हुए हैं पोल्स, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसके गिर्द यानी इसकी स्पिन कर रही है अर्थ। तो ये है द एक्सिस इन एन इमेजिनरी पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी ये शुमाल और जनूब के जो पोल्स हैं सिमटें हैं उनमें से गुजर रहा है। इट इज़ दिस स्पिनिंग मूवमेंट दैट गिव्स अस नाइट एंड डे, यानी ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है इससे क्या बनता है, डे एंड नाइट, दिन और रात जो है वो स्पिनिंग मूवमेंट से बनते हैं। और साल जो है वो रिवॉल्विंग से बनते हैं, यानी ज़मीन जो है सूर्य के गिर्द एक चक्कर जो मुकम्मल करती है वो उस ज़रिए से साल बनते हैं। और अपने ही एक्सिस के गिर्द अगर ज़मीन घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। तो अगर हो ऑर्बिट की बात, ऑर्बिट्स, अर्थ ऑर्बिट्स, तो ये अर्थ ऑर्बिट किसके गिर्द करेगी, सन के ज़रिए, और इस नतीजे में क्या बनेगा, साल बनेगा। लेकिन अगर बात की जाए द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो क्या बनेगा, वो इस नतीजे में दिन और रात बनेगा। तो इसमें पोल्स दिए हुए हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी इन पर ज़मीन स्पिन करती है, अर्थ जो है वो स्पिन करती है, स्पिनिंग मूवमेंट होती है। तो नेक्स्ट है बिकॉज, ये है अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट, तो साइंसी कायक है ये, उन्होंने कहा है हकीकत है। तो बिकॉज ऑफ अर्थ शेप, ज़मीन की शक्ल के बारे में, एंड द वे ऑफ अर्थ स्पिन्स, और ज़मीन के घूमने के बारे में, पीपल हु लिव नियर द इक्वेटर, इक्वेटर यानी ज़मीन का जो सेंटर जो है जहाँ से दो हाफ में बनाया सके, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो गुजर रही है ज़मीन से, वो बिल्कुल दरमियान से, उसे इक्वेटर कहते हैं। स्पिन द फास्टेस्ट, इफ़ यू स्टैंड द नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल पे खड़े हैं, शुमाली या जनूबी सिमत पे, यू डोंट स्पिन एट ऑल, आप नहीं स्पिन करेंगे। यानी जैसे ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल शो किए हुए हैं, तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो अगर हम यहाँ से ज़मीन का सेंटर बनाएं यहाँ से, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हैं तो हम मूव करेंगे, अगर यहाँ पे हैं तो। यानी जो इक्वेटर पे होते हैं वो सबसे तेज़ी से मूव करते हैं, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे स्पिन नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट है द टिल्टिंग अर्थ, तो टिल्ट मीन होता है झुकाव होना, तो ज़मीन का झुकाव क्या है, स्पिनिंग ऑन एज वेल एज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग जो है अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की जो मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग। लेकिन अगर सन के गिर्द हो तो वो क्या होगा, वो सन के गिर्द जो है वो क्या होती है, अर्थ ऑर्बिट्स द सन, यानी इसके गिर्द घूमती है, तो ये रिवॉल्विंग होगी, यानी ज़मीन जो है वो सन के गिर्द गर्दिश कर रही है, अर्थ जो है वो सन के गिर्द गर्दिश कर रही है। तो टिल्टिंग यानी उन्होंने कहा है कि जैसे ज़मीन स्पिन करती है तो ज़मीन जो है वो टिल्ट भी करती है, यानी इसका झुकाव भी होता है। जैसे सीजन्स जो हैं वो भी टिल्टिंग के दौरान ही बनते हैं। तो दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ अर्थ आर पोजिशन्ड क्लोजर टू द सन एट सर्टन, यानी